क्या सीख रहे हैं आज अपन? नोट मेकिंग। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि नोट मेकिंग में किस तरह के क्वेश्चन अपने आते हैं। ठीक, देखिए नोट मेकिंग की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें एक पैसेज आएगा। क्या आएगा? पैसेज, जो अनसीन पैसेज से अलग रहेगा थोड़ा। ठीक है ना, दो पैसेज आते हैं आपके, एक तो वो अनसीन पैसेज आता है ना, और दूसरा ये नोट मेकिंग वाला आता है। ठीक, तो ये जो पैसेज आएगा इसमें अपने चार तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने तरह के? कितने तरह के? चार तरह के क्वेश्चन इसमें अपने पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें पहले जो दो क्वेश्चन है अपने ये कंपलसरी होते हैं, यानी कि आपकी क्लास कोई सी भी हो ये दो क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, आपसे बोला जाएगा कि भाई इसका टाइटल लिखो। क्या लिखो? टाइटल। ठीक, पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा कि इसके आंसर अपन को कैसे देना है। ठीक, तो एक तो टाइटल पूछा जाएगा और दूसरा आपसे कहा जाएगा कि इसके नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? नोट्स बनाइए। ठीक, तो आपकी क्लास कोई सी भी हो ये दो क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक, और दो जो क्वेश्चन होते हैं ये अपने ऑप्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्शनल, यानी कि कभी ये पूछ लिए जाते हैं और कभी ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शनल रहेंगे लेकिन फिर भी अपन सीख लेंगे, अगर बाई चांस आ जाए तो अपन इसको कर देंगे। वो बहुत सिंपल है ये भी, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका एब्रिविएशंस पूछे जाएंगे। एब्रिविएशंस कैसे क्या करना है ये मैं अभी बताऊंगा। दूसरी चीज आपसे बोला जाएगा कि भाई इसकी समरी करें। क्या करें? समरी। पहले समरी भी जो होती वो कंपलसरी होती थी, है ना, पहले समरी जो होती थी वो भी कंपलसरी होती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, कभी कभी समरी पूछ लेते हैं और कभी कभी नहीं पूछते हैं। ठीक, और समरी और ये एब्स्ट्रैक्शन ये दोनों एक ही चीज होती है। ठीक, तो इसको भी अपन देख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये पैसेज आपके सामने है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे कि जब आप इसको पढ़ें तो पढ़ने के बाद अपन क्या करें कि इसमें साथ साथ में अपन अंडरलाइन करते जाएं। जो भी वर्ड या जो भी फ्रेज आपको ऐसी लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, कैसा है? इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने के साथ साथ दूसरी बार में फिर क्या करें, उसको अंडरलाइन करते जाएं। जैसे कि अपन ने बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, ये अपन को इंपॉर्टेंट लगा तो अपन ने इस पर अंडरलाइन कर दिया। फ्रेश एयर टू ब्रीथ, ये इंपॉर्टेंट लगा तो इस पर अपन ने अंडरलाइन कर दिया। तो जो जो वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको अपन क्या करें, अंडरलाइन कर दे ना। जैसे मटेरियल फॉर मेडिसिन, फूड टू ईट, सेफ्टी फ्रॉम हार्मफुल रेज, डेंजरस सनलाइट, इंपोर्टेंट रोल इन दी एटमोस्फियर, है ना, और एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीजिंग ऑक्सीजन और अट्रैक्ट रेनफॉल। ठीक, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन देखें अपन, जैसे आपसे उन्होंने पूछा कि भाई इसका टाइटल लिखिए। क्या लिखिए? टाइटल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पैसेज है वो किस बारे में है, तो बताइए किसके बारे में? एक शब्द बताओ, किसके बारे में? ट्रीज के बारे में। ठीक, बस यहीं से अपना टाइटल बनेगा। अब इसमें अपन को क्या करना है, टाइटल देखिए दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर नेगेटिव पैसेज होगा तो उसका नेगेटिव टाइटल बनेगा, और अगर पॉजिटिव पैसेज होगा तो उसका पॉजिटिव टाइटल बनेगा। अब ट्रीज एक कैसी चीज है? पॉजिटिव चीज है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ लगा के ट्रीज को लिख देंगे, तो ये अपना टाइटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब अगर मान लो वाटर के ऊपर होता पैसेज तो अपन टाइटल क्या बनाते? इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। और अगर कंप्यूटर्स के ऊपर होता तो अपन क्या बनाते? इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, और स्मोकिंग के ऊपर होता तो क्या बनाते अपन? इंपोर्टेंस ऑफ नहीं बनाएंगे ना, समझ रहा ना? क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि एक निगेटिव है क्या नहीं? ये निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ करके अपन लिख देंगे। जैसे कि मान लो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ठीक है ना, अगर मान लो पॉल्यूशन के ऊपर आ गया तो अपन क्या करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। और अगर मान लो बैड हैबिट्स के ऊपर आ गया तो अपन क्या करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैड हैबिट्स। समझ में आ रही बात? तो पैसेज पढ़ने के साथ साथ दो चीजें देखना है। पहली चीज तो ये कि पैसेज किसके बारे में है, तो एक वर्ड तो अपना वहां से जाएगा, और दूसरी चीज ये देखना है ये अपना जो पैसेज है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो इंपोर्टेंस ऑफ लगा के इसका टाइटल बना दें, और नेगेटिव हो तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लगा के इसका टाइटल बना दें। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अपन इसका टाइटल बना सकते हैं। इतनी बात किसके समझ में आ गई? हाथ वगैरह आ गई इतनी बात? ये टाइटल तुम्हारा 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का। अगर इतनी बात समझ गए यानी कि 1 नंबर तुम्हारा पक्का। अब आएंगे अपने नोट्स। क्या आएंगे? नोट्स। अब नोट्स में क्या करेंगे अपन, जिन पर अपन ने अंडरलाइन किया ना, जिन पॉइंट्स पर अपन ने अंडरलाइन किया बस वही अपने नोट्स हैं, और लाइन से नंबर डाल के आप लिखते जाएं।
अब देखिए सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि जितने भी जो पॉइंट्स हैं जिनके आपने अंडरलाइन किया है उनको डायरेक्ट गिनती डाल के और लिख दे 1 2 3 4 5 करके, ठीक। एक दूसरा तरीका ये है कि इसका फॉर्मेट बना के आप कर सकते हैं। फॉर्मेट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको बनाने में, लेकिन अगर एक बार सीख गए तो इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे अपन, ठीक। और अगर सबसे सिंपल करना तो डायरेक्ट गिनती लिखें और लिख दें। और अच्छा अगर फॉर्मेट बनाना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी मेन हेडिंग लिखेंगे। तो मेन हेडिंग अपनी क्या हो जाएगी, बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, लाइन से आते जाएंगे अपन, ठीक। अब ट्रीज से जितने भी बेनिफिट्स हैं इस पैसेज में वो अपन इसके सब पॉइंट में लिख देंगे। अब सब पॉइंट के लिए अपन ने क्या लिखा, फर्स्ट, और इसके बाद अपन लिख देंगे फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और दूसरे नंबर पे लिख देंगे मटेरियल फॉर मेडिसिन, और तीसरे नंबर पे लिख देंगे फूड टू ईट। समझ में आ रही बात, ये सारी चीजें क्या हैं, ये बेनिफिट्स हैं, काय के बेनिफिट्स हैं, ट्रीज के, ठीक। अब अगला पॉइंट डालेंगे अपन सेफ्टी फ्रॉम, के जो पेड़ हैं अपन को बेनिफिट्स के साथ साथ क्या देते हैं, सेफ्टी भी देते हैं। अब सेफ्टी किस चीज से देते हैं अपन को, सेफ्टी देते हैं हार्मफुल रेज, यानी कि जो नुकसानदायक जो किरणें होती है उनसे हमको सेफ्टी देते हैं। तो ये सब पॉइंट में डाल देंगे अपन। और काय से सेफ्टी देते हैं बताओ, है ना, डेंजरस सनलाइट, तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा मेन पॉइंट बनाएंगे अपन इंपोर्टेंट रोल इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण में जो है इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक। अब क्या रोल होता है इनका, ये इसके सब पॉइंट में लिख देंगे अपन। जैसे कि अपन लिख देंगे ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। दूसरा लिख देंगे अपन रिलीजिंग O2, यानी कि ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को, ठीक। और तीसरा लिख देंगे अट्रैक्ट रेनफॉल, यानी कि बरसात को ये आकर्षित करते हैं। समझ में आ रही बात, तो इस तरीके से हम इसका सब पॉइंट बना देंगे। अब बात करें अपन समरी की, तो समरी में क्या करेंगे अपन, जैसा कि नोट्स में भी आप देख रहे हैं, नोट्स में अपन ने क्या लिखा, नोट्स में क्या लिखा अपन ने, नोट्स में अपन ने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, पॉइंट्स। पूरी पूरी लाइन लिखी क्या, देखो आप, नहीं लिखी ना। समरी में क्या करेंगे, इसमें से कोई से भी 4-5 पॉइंट्स अपन उठाएंगे, और जहां से जिस लाइन में से अपन ये पॉइंट उठाए हैं उसकी पूरी पूरी लाइन अपन इसमें लिख देंगे समरी में, 4-5 लाइन, तो ये अपनी समरी हो जाएगी अगर पूछे तो। और मैं ये बोलूंगा अगर नहीं भी पूछे तो भी आप 2-4 लाइन की तो समरी लिखी आना, अगर नहीं भी पूछे एग्जाम में, ठीक है ना, तब भी आप 2-4 लाइन की समरी इसमें लिखी आना। तो क्या लिखना है अपन को इसमें, जो इसमें से इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने, इन्हीं की पूरी पूरी लाइन आप लिख देंगे तो वो अपनी क्या हो जाएगी, समरी। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कहेगा एब्रीविएशंस का, किसका, एब्रीविएशंस का। एब्रीविएशंस में क्या करते हैं अपन, जैसे कि देखो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ जो वर्ड्स है ना, अपन ने क्या करें, इनको क्या कर दिया अपन ने शॉर्ट में लिख दिया। कुछ वर्ड्स को अपन ने कैसे लिख दिया, शॉर्ट में। जैसे इंपोर्टेंट को अपन ने क्या लिख दिया, IMP, कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने क्या लिख दिया, CO2, और ऑक्सीजन को अपन ने क्या लिख दिया, O2। समझ में आ रही बात, तो जो शॉर्ट में अपन ने ये वर्ड्स लिखे हैं इसी को एब्रीविएशंस बोलते हैं। अगर वो आपसे बोले कि भाई इसके एब्रीविएशंस लिखिए नोट्स में, तो कुछ जो वर्ड्स रहेंगे उनको आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगी, तो ये अपना एब्रीविएशंस हो जाएगा, ठीक। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।